द डिवाइजर ऑफ ए, पहली बात, एंड m इज द डिवाइजर ऑफ b। अगर m वो नंबर है जो a को भी डिवाइड करता है और b को भी डिवाइड करता है, तो m इज नोन एज द कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b। लिखना आगे, देन m is known as, m जाना जाता है, m is known as a common divisor of a and b। m कोई नंबर है जो किसी नंबर a को डिवाइड करता है, फिर वही m किसी दूसरे नंबर b को भी डिवाइड करता है। तो चूंकि m दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए m दोनों ही नंबर के लिए कॉमन डिवाइजर का काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल 2 is the divisor of 4, 2 is the divisor of 8, implies that 2 is common divisor of 4, 8। ये दोनों के लिए ही किसका काम करेगा? कॉमन डिवाइजर का काम। फिर यही एक चीज और देखना, 4 is the divisor of 4, सही है। अगला 4 is the divisor of 8, इसका मतलब क्या हुआ? 4 is common divisor of 4 is common divisor of 4, 8। यानी 4 और 8 दोनों का कॉमन डिवाइजर होता है। एक बात तो साफ है, कॉमन डिवाइजर यूनिक नहीं होता, ये बदलते रहते, कॉमन डिवाइजर अलग अलग हो जाए। लेकिन अब इसके बाद बारी लगी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की, वो यूनिक हो जाएगा, वो अलग नहीं होगा। पहली लाइन लिखना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अच्छा, पहले ऐसे ही, जो लोग नहीं जानते वो लोग पहले जानते हैं। कोई दो इंटीजर बोलो, कोई दो इंटीजर बोलो। कितना? 7, 6 पर प्राइम काहे छोड़ देते हो तुरंत? प्राइम को रहने तो बेचारा अकेला। कोई और बोलो कंपोजिट नंबर, दोनों 6 और 8। चलो साथों साथ जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग आए। 6 के जितने डिवाइजर हो सकते हैं पहले उनको निकालो। क्या 6 को -6 से डिवाइड करेगा? क्या इस 6 को आपकी बात -3 डिवाइड करेगा? फिर -2 भी डिवाइड करेगा, -1 भी डिवाइड करेगा। और ये डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 6 भी करेगा। इसके अलावा 6 को कोई और डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। अब 8 के पास 8 को डिवाइड करने वाला पहले कौन होगा? -8। फिर कौन होगा? -4। फिर इसको कौन डिवाइड करेगा? -2। फिर कौन? -1। फिर 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 4 भी करेगा, 8 भी करेगा। सारे डिवाइड करेंगे। कॉमन डिवाइजर पहले निकालो इनमें से। कॉमन डिवाइजर कौन कौन होगा? जो दोनों को काट रहा हो। ये बताओ, 6 दोनों में है? नहीं है, 6 उड़ा दो। कॉमन डिवाइजर खोजना है तो कॉमन डिवाइजर में ये आएगा -2 2, -2 ये आए, -1 1 और -1 1। तो इसका मतलब 6 और 8 का अगर कॉमन डिवाइजर सजाया जाए तो इसका कॉमन डिवाइजर कैसे मिल रहा है? -2 फिर कौन? -1 फिर कौन? 1 और फिर कौन? यही कॉमन डिवाइजर आएंगे। कितने आएंगे? 4। लेकिन इन सारे कॉमन डिवाइजर में सबसे बड़ा कौन होगा? तो दिस इज नोन एज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इन शॉर्ट इसी को कहते हैं जीसीडी। इसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है, इसी को एचसीएफ भी कहा जाता है। ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो डिफिनेशन क्या बनी? डिफिनेशन बनी, अगर आपको 2 नंबर दिए गए हैं लेकिन दोनों 0 ना, उनमें कम से कम कोई एक 0 हो सकता है, दोनों इकट्ठे 0 नहीं हो सकते। तो ऐसे केस में उनके जितने भी कॉमन डिवाइजर होते हैं, उन सारे कॉमन डिवाइजर के बीच में जो सबसे बड़ा डिवाइजर होगा वो आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहलाएगा। एक तो ये डिफिनेशन होती है। दूसरी डिफिनेशन ना, ये सारा नेगेटिव का पचड़ा ही होता है। ये कह दो उनके जितने पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं, उन पॉजिटिव डिवाइजर में सबसे बड़ा उनका कॉमन डिवाइजर कहलाता है। उन
पॉजिटिव डिवाइजर्स में जो सबसे बड़ा डिवाइजर होगा वो उन दोनों नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहलाएगा। रीजन सुनो, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। तलाश तो आपको ग्रेटेस्ट की है, तो क्यों नेगेटिव की भीड़ में दौड़े, तलाश कर लेंगे किसमें, पॉजिटिव वाली दुनिया में। इवन तुम दोनों इंटीजर नेगेटिव उठा लोगे ना, तब भी तुमको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि अगर किसी को -4 डिवाइड करता है तो उसको +4 डिवाइड करेगा ही करेगा। तो कुल मिला के जीसीडी कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता। पहले तक जीसीडी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर है ये बातें? लिखना। ये याद रखना, जीसीडी खोजने के लिए सबसे पहले कॉमन डिवाइजर खोजे जाते हैं। कॉमन डिवाइजर की भीड़ तैयार होने के बाद उसमें सबसे बड़ा मेंबर खोजा जाता है, तब आपको मिलता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। बिल्कुल उसी तरह जैसे रियल एनालिसिस में सुप्रीमा और इन्फीमा नहीं तलाश होता, पहले कौन तलाश होता है? पहले अपर बाउंड की भीड़ इकट्ठी करो, लोअर बाउंड की भीड़ इकट्ठी करो। अपर बाउंड की भीड़ में सबसे छोटा मेंबर इकट्ठा करो, लोअर बाउंड की भीड़ में सबसे बड़ा इकट्ठा करो। अगर किसी के पास अपर बाउंड की भीड़ ही ना तैयार हुई, सोचो अगर किसी के पास अपर बाउंड की भीड़ ही ना तैयार हुई, तो क्या उसका इन्फीमा आप पाओगे? सॉरी, सुप्रीमा पाओगे? सुप्रीमा, अपर बाउंड की भीड़ में सुप्रीमा तलाश होता है, लोअर बाउंड की भीड़ में इन्फीमा तलाश होता है। दोनों को एक एक बार संतुष्ट करना पड़ता है। ये भी तो याद करो, एक बार आप अपर बाउंड का नाम दे रहे हो, लेकिन उसको घमंड हो गया कि हम अपर बाउंड हैं, तो उसको औकात दिखाओ। अपर बाउंड तो हो, लेकिन सारे अपर बाउंड में सबसे छोटे, लीस्ट अपर बाउंड, तो औकात दिखाने के लिए उसको उसका नाम दिया जाता है लीस्ट अपर बाउंड। नाराज हो गया, कुप्पा, फूल के हो गए कुप्पा, अब नहीं आएंगे, तब उसको संतुष्ट करना पड़ता है। अरे लीस्ट अपर बाउंड हो, ठीक है यार, परेशान हो, दुनिया तुमको कहेगी सुप्रीमा, सेट के रिस्पेक्ट में सुप्रीमा। सोचो बंदा सेट के रिस्पेक्ट में सुप्रीमा कहलाता है और अपनी दुनिया में सबसे छोटा होता है। तो वही होता है ना, घर में चाहे जितना शेर बने हो, बाहर निकलोगे भीख बकरी की तरह चले आओगे। भीख बिल्ली होता है ना, बिल्ली होता है, बाहर जाकर गुंडाई नहीं चलते। वो लड़के जो अननोन वेरिएबल को बाइक ठोक करके उसके बाद फराते हैं उनसे, अननोन वेरिएबल 2 ठूसा मारते दांत उखड़ जाते हैं, नहीं होता। सीधा बन के एक लोग फिर एक बार एक लोग बोक्टा कट्टा आदमी था, लंबा चौड़ा, उसको मार तमतियाई पड़े थे ना, कैसे बढ़ गए, मार देंगे, ये कर देंगे। वो पिस्टल निकाल दिया, पिस्टल निकालने के बाद हालत खराब इनकी। आप बोले तो फिर इनको इतना थप्पड़ मारा कि इनको भीड़ आ गई, छुड़ा के बेचारे। इसी तरीके से लिखना, लेट ए कॉमा बी, लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू द इंटीजर सेट जेड। माना ए और बी दोनों इंटीजर के सेट जेड से बिलोंग करते हैं, लेकिन आगे वर्डिंग लिखना सच दैट, ये इस प्रकार है, सच दैट नॉट बोथ जीरो, नॉट सच दैट नॉट बोथ आर जीरो, नॉट बोथ आर जीरो। सबसे इंपॉर्टेंट वर्डिंग यही है, लिखो लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू द जेड। ए और बी इंटीजर हैं, सच दैट इस तरह इंटीजर हैं, नॉट बोथ आर, कि दोनों जीरो नहीं है, कम से कम एक इनमें नॉन जीरो बना रहना चाहिए। देन ग्रेटेस्ट मेंबर among all common divisor, then greatest member, among all common divisors, among all common, तब आपके जितने भी कॉमन डिवाइजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सारे कॉमन डिवाइजर्स में जो ग्रेटेस्ट मेंबर होगा, ठीक, इज नोन एज, देन ग्रेटेस्ट मेंबर among all common divisors of A and B लिख देना, among all common divisors of A and B is known as GCDS, start GCD of A comma, उसे ही हम A और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स कहते हैं, GCD of A and, इसका मतलब अब अगर एक दूसरी और डिफिनेशन इसमें कहनी हो तो एक और डिफिनेशन इससे बन सकती है, वो देखना,
उस डिफिनेशन को बनाने के पहले उसकी समझ लो। वापस 6 और 8 लिए थे ना, 6 और 8, तो कुल मिला करके कॉमन डिवाइजर की भीड़ अपन नेगेटिव वाली ना इकट्ठी करें चलेगा, नेगेटिव वाले वैसे भी जीसीडी बन नहीं सकते, चलो पॉजिटिव की दुनिया में खोज लेते हैं बस। तो 6 और 8, 6 को डिवाइड करने वाला 1 होगा, 6 को डिवाइड करने वाला 2 होगा, 6 को डिवाइड करने वाला 3 होगा, 6 को डिवाइड करने वाला 6 होगा। 8 के लिए खोजे तो इसको डिवाइड करने वाला 1 होगा, इसको डिवाइड करने वाला 2 होगा, 4 होगा और कौन होगा, ठीक। कॉमन कौन हुआ, अकेला, केवल 2 कॉमन, ठीक। अच्छा ये बताओ, 2 तो निकल आया कॉमन डिवाइजर्स में, 2 इज द कॉमन डिवाइजर्स, नहीं अभी जीसीडी नहीं कर, कॉमन डिवाइजर्स है केवल इतना। ये बताओ क्या 1 भी कॉमन डिवाइजर्स है कि नहीं, तो इसका मतलब कॉमन डिवाइजर्स की भीड़ में 1 भी शामिल है। ये वाला कॉमन डिवाइजर्स इस 2 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 1 इज द डिवाइजर ऑफ 2। एक बात अभी अभी जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अगर कोई और कॉमन डिवाइजर्स आया, अगर कोई और कॉमन डिवाइजर्स आया तो वो कॉमन डिवाइजर्स जीसीडी को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। फिलहाल जो बात अभी सामने, एक और नंबर पे देखते हैं जिसमें कॉमन डिवाइजर्स की संख्या 2 से ज्यादा आती है, फिर लिखते हैं। चलो एक नंबर उठाते हैं लोग, 8 और अगला 8 19 16 ये ले लेते हैं। चलो 8 को काटने वाले लोग 1 और कौन 2, इसके अलावा कौन 4, फिर कौन ये होगा। 16 को उड़ाने वाले को खोजो, 16 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, फिर किससे जाएगा 4 से, इसके बाद किससे 8 से, 8 19 16, इसके बाद फिर सीधे 16 से, 8 19 16, 16 1 16 चलेगा। आप कॉमन डिवाइजर खोजते हैं 1 2 4 8, 1 2 4 8, यानी कॉमन डिवाइजर्स की भीड़ देखी जाए, कॉमन डिवाइजर्स की 1 2 4 8 हुआ। इन सारे कॉमन डिवाइजर्स में सबसे बड़ा कौन, तो 8 तो निकल गया किसके जिम्मे, जीसीडी के जिम्मे। लेकिन सोचो 8 जैसे जीसीडी बना तो बाकी के कॉमन डिवाइजर्स 8 को डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं। 1 is the divisor of 8, 2 is also the divisor of 8, 4 is also the divisor of 8, और 8 बेचारा खुद 8 को काट देगा। तय हो गया, यानी हम कह सकते हैं if D is the GCD of A and B, if D is the GCD of A and B, then D must be divisible by any common divisors of A and B। तब ये जो D आया, जो आपका GCD आया, ये A और B के किसी भी कॉमन डिवाइजर से डिवाइड होगा ही होगा। यानी if दूसरे भाषा में कहें तो if C is common divisors of A and B, कोई शर्त नहीं, बस एक कह दिया, if C is the common divisors of A and B, then C must be the divisors of GCD of A common। तो एक बात तो तय हो गई, ये जो C होगा, ये C, आप इस C को बोल सकते हो this C is less than or equal to D, कह सकते हो कि नहीं। यानी जिस दिन ये C D के बराबर आ जाएगा उस दिन ये C D हो गया, तो GCD खुद अपने आप को तो डिवाइड, कोई भी नंबर खुद को तो डिवाइड करेगा, वो भी सही। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो C D से तो हमेशा कैसा रहेगा, छोटा ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव की दुनिया में अगर आपको किसी नंबर को डिवाइड करना है तो आपको उससे छोटा ही होना पड़ेगा, या तो बराबर या तो छोटा। क्लियर है ये बातें, इसमें किसी को कंफ्यूजन, दीपिका विनीता इधर मेरे देश नहीं, लिखा जाए इस बात को। चलो लैंग्वेज लिखना और करके लिखना, हम बोल दे रहे हैं ऐसे लिख लो, और अथवा इफ अ नंबर D, और करके लिखना, इफ अ नंबर D, इफ अ नंबर D divides, if a number D divides A and B both, if a number D divides A and B both, अगर कोई नंबर D है जो A और B दोनों को ही डिवाइड करता है, एंड और इसके साथ एंड इज डिविजिबल बाई, और खुद विभाजित होता है, एंड इज छोटा क्या विनीता, and is divisible by all the common divisors, and is divisible by all the common divisors
of A and B and is divisible by all the common divisors of A and B, then D is known as if a number D divides A and B both and is divisible by all the common divisors of A and B and is divisible by all the common divisors of A and B, then D is known as the GCD of A and B, the GCD of A and B और HCF of A and B, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है, और HCF of A and B। हो गया? ठीक, लाइन चेंज करके ब्लैक पेन से लिखना, आगे की बात ब्लैक पेन से डालना। किन्हीं भी दो नंबर का जीसीडी, अरे ये हिंदी ना लिखना, बोल रहे किन्हीं भी दो नंबर का जीसीडी हमेशा यूनिक होता है, वो बदल नहीं सकता है। कॉमन डिवाइजर्स यूनिक नहीं होते, कॉमन डिवाइजर्स के बीच में जो सबसे बड़ा होता है, बड़ा मेंबर हमेशा यूनिक होता है। बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, अगर आपके पास नेचुरल नंबर का एक सबसेट मौजूद है, या छोड़ो नेचुरल नंबर, हम और भी बात कर रहे हैं दूसरी, अगर आपके पास रियल का एक फाइनाइट टुकड़ा मौजूद है रियल की दुनिया का, तो उस दुनिया में एक सबसे छोटा मेंबर जरूर होगा। फाइनाइट टुकड़े की बात करें, कोई इंटरवल नहीं सोचेगा कि ओपन इंटरवल ए भी लगा दो। अगर आपके पास कोई फाइनाइट टुकड़ा मौजूद है रियल का, तो निश्चित तौर पर उसके पास एक सबसे छोटा मेंबर जरूर होगा। और चूंकि फाइनाइट है, तो अब तो आप कंप्लीटनेस एक्सियम से ये बोलोगे कि उसके पास अपना एक सबसे बड़ा मेंबर भी जरूर होगा। किसी की जेब में 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी? 5। वेल ऑर्डरिंग सुव्यवस्था का सिद्धांत यही होता है कि अगर आपने एक व्यवस्था बनाई हुई है, तो उस व्यवस्था में कोई ना कोई एक सबसे छोटा मेंबर भी होगा, कोई ना कोई एक सबसे बड़ा मेंबर होगा। जब एक कॉलेज बॉडी बनती है, तो उस कॉलेज बॉडी में जो कॉलेज का 4th ग्रेड का एम्प्लॉय होता है, वो छोटा मेंबर माना जाता है। छोटा मेंबर मतलब आप ग्रेड बढ़ा रहे हो, तो सबसे छोटा नीचे वाले पे कौन आया? 4th ग्रेड का एम्प्लॉय। उसके ऊपर कौन आएगा? क्लर्कियल स्टाफ। उसके ऊपर कौन आएगा? टीचिंग स्टाफ। उसके ऊपर कौन आएगा? प्रिंसिपल। उसके ऊपर कौन आएगा? प्रबंधक। एक ग्रेड तैयार हो गया कि नहीं? तो सुपर अथॉरिटी कौन हुआ? प्रबंधक। या कह सकते हो प्रबंधक कमेटी जो आई, वो पूरी कमेटी एक सुपर बॉडी हो चुकी है। तो जब भी आप इस तरीके का कोई भी सिस्टम तैयार करोगे, तो वो सिस्टम अपना सबसे छोटा मेंबर जरूर कंटेन करेगा। तय हो गया? इसी तरीके से जब आप कॉमन डिवाइजर इकट्ठे करते हो, तो आप दो नंबर का डिवाइजर लिख रहे हो, वो भी कॉमन डिवाइजर। तो सारे कॉमन डिवाइजर के बीच में ऑब्वियस सी बात है, कॉमन डिवाइजर्स की संख्या फाइनाइट होगी, और अगर फाइनाइट होगी तो एक मेंबर सबसे छोटा होगा और एक मेंबर सबसे बड़ा। क्या दो मेंबर सबसे बड़े हो सकते हैं? क्योंकि रियल नंबर का कंप्लीटनेस एक्सियम्स कहता है, या ऑर्डरिंग एक्सियम्स कहता है कि किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में तीन में से एक बार में एक ही बात होगी, आइदर a लेस देन b और a इज इक्वल टू b और a इज ग्रेटर देन b। इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो तय बात है, जो जीसीडी भी आएगा वो हमेशा कैसा होगा? यूनिक। कहने के 32 तरीके, चाहे जैसे। क्लियर है ये बातें? कितना लिखे हुए थे? अच्छा, वो ब्लैक पेन से लिखना द जीसीडी, अब शॉर्ट में लिखना g.c.d, द जीसीडी of numbers a and b, the GCD of numbers a and b, ठीक, is a unique positive integer, is a unique positive integer, small d, is a unique positive integer, small d, with the following property, with the following two properties, with the following two properties। कह सकते हो ना, उसी डिफिनीशन को फिर दूसरे तरीके से कहते हैं, मैथमेटिकल टर्म, with the following two properties। इसलिए क्योंकि एक इंटरवल हमेशा अपना लीस्ट मेंबर अपने पास कंटेन करे और तुम उसको बता पाओ, ये कंपलसरी नहीं है। ओपन इंटरवल 2 से लेकर के 4 तक में दो, इसका सुनो, इस इंटरवल का लिस्ट मेंबर 2 नहीं है, इस इंटरवल का लिस्ट मेंबर 2 नहीं है। तो इस इंटरवल का लिस्ट मेंबर कौन है? एग्जिस्ट करेगा लेकिन पता नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा लेकिन जब बता ही नहीं पाओगे तो तुम्हारे लिए एग्जिस्ट भी किया
तुम्हारे लिए तो नहीं किया ना, तब इसीलिए तो लिखते हैं कि अगर कोई कहे इस सेट का सबसे छोटा मेंबर कौन है, तो हम लोग क्या कहेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोगों के लिए नहीं एग्जिस्ट करा, हम बता ही नहीं सकते कौन होगा। वो सेट में है, आप इतना ही कह सकते हो लीस्ट मेंबर ऑफ दिस सेट मस्ट बिलोंग टू दिस सेट। हाँ बिल्कुल करेगा, कौन होगा नहीं पता, आप किसको चुनोगे। यही तो कट होता है, डेड काइंड कट। कहते हैं ना कि आप पूरा उसको रेशनल को काट रहे हो और ऐसा काट रहे हो कि एक बार वो अपना सुप्रीमा रख रहा है तो दूसरा अपना इंफीमा नहीं रख रहा। ये अपना इंफीमा रख रहा है, वो अपना सुप्रीमा नहीं। मतलब गजब की कटिंग किया था डेड काइंड ने उसको, कि हर बार अलग तरीके से कट डिजाइन किया। दो लिखते थे, एक एल दूसरा यू। यू जो अपना अपर बाउंड रखता था, एल जो अपना लोअर बाउंड रखता था, इस हिसाब से बांटा हुआ था डेड काइंड कट का। तो बस वही आता है, आप इसमें नहीं बता सकते इसका सबसे छोटा, इसीलिए हम इनकार करते हैं। इसके बारे में कह सकते हो, इसके बारे में सबसे छोटा मेंबर तो सबसे बड़ा मेंबर 4, इसीलिए बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को ना फाइनाइट सेट करते हैं। इसीलिए हालांकि बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का एक रूप और होता है जिसमें ये कहा जाता है एवरी सबसेट ऑफ वर्क करना। बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का ना दूसरा जो रूप होता है वो ज्यादा बेहतर होता है। उसमें सीधी सी एक बात करते हैं, वो सुप्रीमा की बात ही नहीं करता। बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल हमेशा इनफीमा की बात करता है, हमेशा। बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कहता है एवरी सबसेट ऑफ द नेचुरल नंबर मस्ट कंटेन इट्स लीस्ट मेंबर। एवरी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर मस्ट कंटेन अ लीस्ट मेंबर। एक सबसे छोटा मेंबर जरूर कंटेन करेगा ही करेगा, एवरी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। बिल्कुल इवन का निकालो, 2 4 6 8 शुरुआत जहां से करोगे, कहते हैं ना नेचुरल का स्लॉटिंग आप जिधर करते हो वही उसका लीस्ट मेंबर बनता है। नेचुरल जिधर से काटोगे वही उसका लीस्ट है। रियल में ये हाल नहीं है, रियल में यही टेबल काटो, 2 से 4 काटे तो जरूर 2 पर, लेकिन 2 को आपने लिया ही नहीं, तो अब आप लिस्ट मेंबर नहीं बता सकते। ये बवाल है। 2 प्रॉपर्टी लिखना, अगर टी जीसीडी बनना चाहता है तो दोनों प्रॉपर्टी कौन कौन सी। पहली प्रॉपर्टी, ये जीसीडी बनता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो ग्रेटेस्ट को हटाओ, पहले इसको कॉमन डिवाइजर बनना पड़ेगा। इसका मतलब डी इज द डिवाइजर ऑफ ए एंड डी इज आल्सो द डिवाइजर ऑफ बी। कोई भी चीज जीसीडी बाद में बनेगी, पहले सीडी बनेगी। जीसीडी बाद में बनेगी, पहले सीडी बनेगी। एक बात, अब इसको जीसीडी बनना है, तो जीसीडी बनने के लिए अब जितने और कॉमन डिवाइजर्स हैं, जितने और कॉमन डिवाइजर्स वो डी को डिवाइड करें। इसका मतलब दूसरी प्रॉपर्टी होगी सेकंड, इफ यदि C is the divisor of A and C is the divisor of B। अगर C काटता है A को और C काटता है B को, यानी if C is the common divisor of A and B, then C also divide GCD of A। तब C को इस GCD को भी काटना ही पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऐसे डॉट करके रिप्रेजेंटेशन देखिए, जो पुलिस में लिखिए क्या रिप्रेजेंटेशन। 2 तरीके हैं दिखाने के। पहला तरीका हमेशा इस्तेमाल करेंगे, ऐसे लिख दिया जाता है जीसीडी ऑफ ए कॉमा, चाहे ऐसे लिख दो और चाहे सिंपली और अथवा बस ऐसे लिखिए, ये भी चलता है, लेकिन हम इसको बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कम इस्तेमाल करेंगे ना, ये ऑर्डर्ड पेयर के जैसा लगता है तो कंफ्यूजन देता है। हाँ, इसीलिए हम लोग ना हमेशा इसको इस्तेमाल करेंगे। जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी, यहाँ लिखे नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन लिखेगा। चलो एग्जाम्पल लगाते हैं। पहला एग्जाम्पल, जीसीडी ऑफ 12 and 15, जीसीडी ऑफ 12 and 15 is 3। जीसीडी ऑफ 12 and 15 is 3। सबसे पहला काम, कॉमन डिवाइजर्स of 12, 15। कॉमन कौन कौन काट सकता है? प्लस माइनस 1, 1 और -1 दोनों डिवाइड करेंगे। अच्छा,
प्लस माइनस 1 के बाद फिर अगला देखें तो अगला कौन प्लस माइनस 3, 3 चौक 12, 3 बचे 15, 2 तो काटेगा नहीं, क्लियर। अच्छा 4 पे आए, 4 तिहाई 12 लेकिन 15 नहीं काटेगा। इसके बाद अब और कोई नहीं काटेगा, रोक लग गई। 4 लोग आए कॉमन डिवाइजर में और उन चारों में सबसे बड़ा कौन होगा? GCD ऑफ 12, 15 इज इक्वल टू प्लस ये पढ़ा दो पूरा अगला एग्जाम्पल। GCD of 30, 40 is equal to 10। 30 और 40 को एक साथ काटने वाली सबसे बड़ी संख्या 10। पहले कॉमन डिवाइजर निकालते हैं। कॉमन डिवाइजर्स, चलो इकट्ठा करो कॉमन डिवाइजर्स, बोलते जाओ। प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1, उसके बाद प्लस माइनस 2, ठीक। इसके बाद 3 30 को काटेगा, 40 को नहीं। 5 प्लस माइनस 5 और 5 के बाद फिर सीधे 10, 8 वाट कोई नहीं, 7 भी नहीं, कुछ नहीं, प्लस माइनस 10। इसके बाद और कुछ कोई नहीं, 15 दूनी 30, 40 काटेगा नहीं, रोक लग गई इसी पर। सबसे बड़ा कौन? यस, GCD of 30, 40 is equal to, सोच लेना कॉमन डिवाइजर अपना, छूटे ना पाए। पता है जिसको इसमें दिक्कत लगे ना कॉमन डिवाइजर खोजने में, वो एक ही काम करेगा, रुकते कहाँ पर हैं ये पता करना सीखो बस। खाली रुकेंगे कहाँ, तो रुकेंगे कहाँ के लिए ना, पहाड़ा पढ़ते वक्त ये खोजो क्या गैपिंग कम हो रही कि नहीं। जैसे 1 का 30 में भाग लगाओ, 1 का 30 बार जाएगा तब 30 आएगा। कितनी बार गया? 30 बार। अब 1 के बाद 2 आता है तो 15 दूनी 30, कुल कितनी बार गए? 15 बार। कम हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद आओ किसके? 5 के पास, तो 5 36 और कम हो गए कि बढ़ गए? किससे? 5 से डिवाइड किए, पहले खाली कहा गया 2 से, 2 15, 15 से और कम कितना हो? 6। अब की बार 10 के पास आओ, 10 के पास 10 तिहाई 30, 3 बार हुआ। अब 15 के पास जाना, 15 दूनी 30, 2 बार गए। रुको हम अभी 30 को काट रहे हैं, टेंशन ना पालो कि यार सर जी तो और आगे बढ़ गए। 15 दूनी 30, अब 2 बार हो गया ना, अब 1 के चढ़ेगा और वो खुद डाउन होगा 30, रुक गए। तो इसका मतलब पहले कॉमन डिवाइजर किसका निकालो? पहले डिवाइजर्स निकाल लो किसका? 30 का। जिनको दिक्कत हो रही है उनके लिए होता है, पहले 30 निकालो। अब उसके बाद 40 का इसी तरीके से काटो, 1 40 में 40, 40 बार चढ़ो, फिर 2 पे 20 दूनी 40, 20 बार चढ़े। सोचो पहले 1 बार, फिर कितनी बार? 20 बार। इसके बाद फिर अगला किस पर आओ? 20 के बाद फिर सीधे सोचो 2 से किए ना, 3 से कटेंगे, 4 से 4 दहम 40, सीधे कम हो गए 10 पर आगे कि नहीं? 4 दहम। अब इससे भी कम ही जाना है। अब की कौन? 5 8 40 और अब की बार एक ऑलरेडी कौन? 40 1 के 40। हम डिवाइजर नहीं खोज रहे थे, अगर तुम डिवाइजर से लिखा है तो वो गलत लिखा है, कमी खोज रहे थे, कितने की कमी आ रही है पहाड़ा पर। तो अगर तुम वो लिखाए हो ना तो वो गलत लिखाए हो। तुम क्या लिखा? डिवाइजर्स लिखाए हो, हाँ तो वो गलत। हम कमी खोज रहे थे। खैर वो सबके अपने अपने अलग अलग तरीके, कोई कैसे लिख सकता। हाँ बोलो क्या बोलो? अपने बस ये देखते ना रुक कितनी जल्दी जाएंगे, जितनी जल्दी रुक जाएंगे उतनी जल्दी हमको सारे कॉमन डिवाइजर स्लॉटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम ये देख रहे हैं जब हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने की कमी पर अब हमको रुक जाना चाहिए, कितनी जल्दी हम रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं। जब हम 40 को डिवाइड करना चालू किए तो 40 को पहले 1 से काटो तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा? 40 बार। अब 1 के बाद 2 आता है,
2 आएगा तो कितनी बार पढ़ोगे? 20 बार। और कम हो गए कि नहीं? 3 से कटेगा नहीं, 4 से आएगा तो कितनी बार? 10 बार। 4 दहम 40। फिर 5 से काटोगे तो 5 कटे 40, कम हो रहा है, नजदीक पहुंच रहे हैं। 8 बार हो गया। अब की बार फिर किससे काटोगे? 10 से। 10 चौक 40, 10 से काटे। 10 के बाद फिर और आगे बढ़ो। 10 के बाद 11 से कटेगा नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, अब सीधे कटेगा 20 से। 20 दूना 40। एक चीज देखो, सब 2 के मल्टीपल पे कट रहा है। 20 से काटे 2 बार ना। अब सुनो, 20 दूनी 40 हो गया। अब 2 ना खोजो, अब सीधे 2 के बाद 1 ही आता है, वो 40 से ही कटेगा। तो इसके बाद ये कौन 2 का कटेगा? उल्लू कट रही है, 2 मल्टीपल नहीं सजा तो कौन सजा? ये सो रहे हैं अभी भी। कौन नहीं कटा? 1 को 2 से काट दोगे तुम? नहीं सर, 2 का मल्टीपल है टोटल जितने नंबर आए हैं ना। हाँ तो देखिए कौन 8 देखिए 8। 8 क्यों मल्टीपल है? अरे महाराज किस जमीन 2 चौके आ। अरे मतलब हम ऐसे सोच रहे हैं कि जितने लिखे ये 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तब भी तो 8 आया। नहीं, हम वो नहीं बना रहे। जैसे 2 का मल्टीपल तो तुम ना 4 का यूक्लिडियन से भी आगे निकल रहे हो। 4 का मल्टीपल नहीं। ये यूक्लिडियन से आगे जा रहे हैं ना। तुम्हारी नींद तुमको यूक्लिडियन से आगे ले गई। हम सीक्वेंस से बनाए 2 दूना 4 4 दूनी 8 ये 8 मल्टीपल हरदम तैयार होगा, इसकी हम अभी गारंटी नहीं दे रहे। ये नंबर थ्योरी का हिस्सा है, आगे देखा जाए। क्यों देख रहे हैं सर? और स्क्वायर देख रहे हैं। इसका आगे का हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जब आप काट रहे हो तो कितनी जल्दी रुकोगे ना, ये यही डिसाइड करता है जो आप उल्टा पहाड़ा होते हैं। कम पे कम होता जा रहा है। पहले 40 किया, फिर 40 से भी कम किया 20 पर, फिर उससे भी कम लेकर आया, वो स्लॉट चल रहा है। 30 में भी यही करके देखो, 30 में भी तुमको सेम लेगा। सोचो 1 को 30 से काटो, कितनी बार पहाड़ा पड़े? 30 को काटना है, 30 बार पड़े। अब की बार 30 को काटना है, 2 से कटेगा। सोचो सीधे किस पर आ गए? 15 पर आ गए। अब की बार आओ, 3 से काटे, 3 दहम 30, 3 दहम 30। अब की बार 3 के बाद 4 से कटेगा नहीं, 5 से 5 6 30, 5 से कटा, 6 से 6 5 30। कोई सीक्वेंस नहीं है कि आप हरदम 2 से ही काट रहे हो। सोचो इसमें रूल बदल गया। अब इसमें ना तो 3 कहाँ 3 से भी नहीं कट रहा, 5 3 से नहीं कटेगा। हाँ 30 को काटने। हाँ नेक्स्ट कौन? कितना? 3 10 दिया ही 30, 10 तक पहुंचे। 10 के बाद सोचो 3 हो गया ना। अब आप वही नंबर खोजना ना जिसमें 2 का अंतर है, क्योंकि 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1, यही आएगा। तो 15 दूनी 30 और फिर केवल कटेगा 30। ये है। इसके बाद रोक दिया तुरंत। ये नंबर खोजने में आसानी थी। अब किससे कटेगा, अब किससे कटेगा, तो ये खोजना पहाड़ा कितनी बार अब और जाना चाहिए। पॉसिबिलिटी खोज रहे, पॉसिबिलिटी। 30 गया तो अब पहाड़ा जो भी पढ़ोगे तो बीच में कहीं नहीं, वो सीधे कितना 15 आधा आया, आधा 15 पर रुके ना। अब इसके बाद पहाड़ा पढ़ने पर अब आधे वाले रूल नहीं, और कम खोजो। और कम कितना कटेगा? 10 पर। हालांकि ना ये केवल और केवल ना एक फालतू वाला काम कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल फालतू का ही काम कर सकते हैं। अच्छा यही होता है, कभी कभी ये भी काम दे जाता है। खैर इसको हम नहीं सिखा रहे हैं, इसको सिखा रहे हैं। इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, नंबर थ्योरी है, बहुत कुछ करना है। चलो हमको फटाफट 30 और 42 का जीसीडी बताओ। तीसरा काम करोगे तो अभी आएगा। जीसीडी ऑफ 30 एंड 42। पहले तो कॉमन डिवाइजर्स सजवाओ। कॉमन डिवाइजर्स 30 42 कॉमन डिवाइजर्स बोलो। कॉमन डिवाइजर्स बोलो। 30 42 कॉमन डिवाइजर्स। सोचना पड़ेगा। प्लस माइनस में पहला तो बिना सोचे बोलो। अगला प्लस माइनस 2। अगला प्लस माइनस 3। ठीक है। अगला प्लस माइनस 6। अगला प्लस माइनस, इसी को रुकना छोटे वाले पर, वहीं रोक देना। अगला अरे 6 पंचे 30, अभी 5 तक पहुंचे और आगे नहीं जाना। अब सोचो 5 तक पहुंचना, 6 पंचे 30, उसके बाद ये 10 से कटेगा, तो 10 से ये नहीं कटेगा,
10 तिहाई 30 3 हो गया, और आगे भी चल लेते हैं। तो 10 तिहाई 30 के बाद फिर अब अपने को 2 चाहिए, तो 15 दूनी 30, ये नहीं कटेगा, वो भी बाहर गया। उसके बाद 30 वो नहीं, यही कौन हुआ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब समझ में आया ये जो हम रोकने वाली बात बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे, छुटकाए को पकड़ो, छुटकाए को पकड़ के तय कर लो, वहीं तक जाना जहां तक दोनों डिवाइड हो, उसके बाद जाने के लिए यहीं पर लिखना GCD ऑफ 30, 42 इज इक्वल टू 6, दोनों का GCD 6 होगा। नंबर थ्योरी कुछ चीजें लगती हैं फालतू हैं, लेकिन वो काम की होती हैं आगे चलकर। शुरू में लगता है फालतू फालतू पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अलजेब्रा में तो इसका असली क्या कहते हैं ना, असली गुण इसके अलजेब्रा में नजर आते हैं। क्या वो मतलब कंफ्यूज हो क्या ऐसे देख रही बोर्ड की तरफ, हमें लगा कि कुछ गड़बड़ी आई। हाँ सुनो एक बात, चाहे AB का GCD निकालो चाहे BA का, बात बराबर होती है। GCD ऑफ AB इज इक्वल टू GCD ऑफ BA, फालतू वाला काम। और सुना नोट नंबर 2, ये ज्यादा जरूरी है। नोट नंबर 2 में लिखना, इफ A इज द डिवाइजर ऑफ B, if A is the divisor of B, then GCD of AB nothing, it is again A। अगर A B को डिवाइड करता है, अगर A B को डिवाइड करता है तो गौर करना A खुद को भी डिवाइड करता है, ये गौर करना। 4 ने कहा 4 इज द डिवाइजर ऑफ 8 और सामने वाले ने आपसे 4 और 8 का GCD मांगा, तो 4 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 4 खुद होगा, इसके अलावा तो कोई और होगा नहीं। और 4 8 को डिवाइड करता है, तो कॉमन डिवाइजर कौन आया, ग्रेटेस्ट 4। क्लियर है। A अपने आप को डिवाइड करता ही करता है, तो पहले लिखा A इज द डिवाइजर ऑफ A। A से बड़ा अब और कोई नंबर नहीं होगा जो A को डिवाइड करे। और आप ये कह रहे हो A इज आल्सो द डिवाइजर ऑफ B, तो B कुछ भी हो हमसे नहीं फर्क पड़ता, अब दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर मेरे जिम्मे A ही चलेगा। तो इसका मतलब GCD ऑफ AB इज आल्सो इज इक्वल टू कितना। क्लियर है। यानी अगर आपको 2 नंबर दिए गए हैं, गौर करना, 2 नंबर दिए गए, दोनों का GCD मांगा गया, तो चेक करो पहला नंबर अगर दूसरे को डिवाइड करता है तो निकालो मत, वही नंबर GCD मिल जाएगा। एग्जांपल लगा एग्जांपल, GCD ऑफ 6, 36 is equal to 6 as 6 is the divisor of 36। 6 को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर खुद कौन, 6, और 6 काटता है 36 को। 6 से बड़ा कोई भी नंबर 36 को भले काट सकता है, लेकिन 6 को काट नहीं सकता, तो GCD कौन चलेगा, 6 ही आएगा। अगला देखना है इसमें, GCD ऑफ 7 and 14 is equal to कितना, 7 as 7 is the divisor of 14। एक लास्ट, GCD ऑफ 7 and 49 again is equal to कितना, 7 as 7 is the divisor of 49, 7 7 49। तीसरा नोट, ये 2 हो गए ना, तीसरा नोट लगाना, थर्ड। नोट नंबर थर्ड में GCD ऑफ A, 0, GCD ऑफ A, 0, 0 तो किसी से भी कट जाएगा, 0 तो किसी से भी कटेगा 0 को छोड़कर, लेकिन A तो नहीं कटेगा ना, तो इसका मतलब तय बात है A इज अगेन डिवाइजर ऑफ 0, A is the again divisor of 0, तो इसका मतलब GCD कौन, as A is the divisor of 0। आगे बोल देना, A does not equal, ठीक। लास्ट नोट चौथा, GCD ऑफ 0, 0, ठीक, इंडिटरमिनेट, अनिर्धारित, अनडिफाइंड।
कह सकते हैं कि नहीं? अनडिफाइंड नहीं कह सकते, इनडिटर्मिनेट है, क्योंकि 0/0 भी अगर तैयार करोगे तो इनडिटर्मिनेट है। ठीक, इसके अलावा आप कोई भी बड़े से बड़ा नंबर खोजो वो दोनों ही 0 को डिवाइड करेगा, क्योंकि सेम टू सेम है, तो आप वो बड़े से बड़ा नंबर नहीं पा सकते, अनडिफाइंड, इनडिटर्मिनेट। हालांकि कुछ जगह पर इसको अनडिफाइंड लिख देते हैं, जान ही लिखते हैं, हमको नहीं पता क्या लिखते हैं। अपने को वो अनडिफाइंड वाली कैटेगरी ना समझ नहीं आती। अनडिफाइंड का मतलब आप उसके बारे में कुछ बोल ही ना सकें। हम बोल रहे हैं ना इनडिटर्मिनेट, ये बोल पा रहे हैं कि भैया आप कोई भी नंबर उठाओगे 4 करेगा डिवाइड, 8 करेगा डिवाइड, 120 करेगा डिवाइड, क्योंकि अपने को पता है 0/समथिंग अगेन आएगा कितना, 0 ही आएगा। तो इनडिटर्मिनेट लिख दो। बाकी अगर कभी कोई लॉजिक दे दे अनडिफाइंड का तो मान लेना, फिर मेरी बात से पकड़ जाना। फिलहाल अभी हम लोग नहीं लिख सकते अभी इसको। अब एक हेडिंग डाला, टाइप ऑफ नेचुरल नंबर्स, टाइप ऑफ नेचुरल नंबर्स। टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, अब सुना, दुनिया में एक ही टाइप का नेचुरल नंबर होता है, बस जो हम जानते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये टाइप कैसे तैयार हुआ? इसका मतलब लोगों की पहले तो स्टूडेंट आए, फिर स्टूडेंट की कैटेगरी बांटी गई, कौन अच्छा कौन बुरा, फिर अच्छे वाले में भी कैटेगरी बांटी गई ना। जैसे पहले पेट्रोल आया, फिर पेट्रोल में प्रीमियम पेट्रोल आया, जेब पे और डाका पड़ना चालू होता है कि प्रीमियम का मतलब पावर वाला आता है ना। इसी हिसाब से नेचुरल नंबर जो थे वही, नेचुरल नंबर के कुल 2 हिस्से बांटे गए, एक प्राइम, दूसरा कंपोजिट। तो अब जो कुछ भी हो रहा है वो सारा पार्टीशन डिविजिबिलिटी के बेस पर हो रहा है, कि डिविजिबिलिटी के बेस पर आप कैसे बांटोगे। पहले 2 टुकड़े कटेंगे, इवन और ऑड वाले। इवन और ऑड वाले टुकड़े में भी टुकड़े कट जाते हैं प्राइम और कंपोजिट वाले। क्लियर है ये बातें? लिखना, ये आगे बढ़ा देना हेडिंग, टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइजर्स, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइजर्स। जितने आपके नेचुरल नंबर दिए गए हैं, उन नेचुरल नंबर को जो नंबर काट रहे हैं उन डिवाइजर्स के आधार पर आप इनको बांटने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइजर्स। चलो बंटवारा करते हैं। नेचुरल नंबर का पार्टीशन करना शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर की कुल दुनिया, इधर ये देख लो ना, कभी कुछ नहीं समझ में आएगा। नेचुरल नंबर की कुल दुनिया 3 हिस्से में बंटती है। पहला, यूनिटी अलग करते हैं, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, अलग पूरी तरह से। इसके बाद फिर 2 टुकड़े होते हैं, एक प्राइम का होता है, दूसरा कंपोजिट का होता है। ठीक, सबसे पहला टुकड़ा यहाँ निकाल दो, ये यूनिटी बोलते हैं, यूनिटी कर देना या यूनिट लिख दो कुछ, पहला हिस्सा। दूसरा जो कटेगा वो प्राइम का, अभी अंतर बता रहे हैं कैसे ये आप अंतर डिसाइड कर सकते हैं। अगला वाला प्राइम आएगा। अब प्राइम वाले में सुनना, प्राइम नंबर को सीधे तौर पर कहते हैं, अगर आप पॉजिटिव डिवाइजर खोज रहे हो, अगर आप पॉजिटिव डिवाइजर खोज रहे हो तो मुझको काटने के बस 2 रास्ते, या तो 1 या तो हम खुद, इसके अलावा और किसी से कटने वाले नहीं है। यानी कोई नंबर स्मॉल p प्राइम नंबर होता है, अगर उसको उसके पॉजिटिव फैक्टर में लिखने का आपके पास बस एक तरीका है। अब वो एक तरीका होता है 1 इंटू, इसके अलावा कोई तरीका नहीं, एक ही तरीका। क्लियर है? 1 और ये नंबर खुद, इसके 2 ही फैक्टर हो सकते हैं और कोई फैक्टर इसका नहीं हो सकता है। अच्छा सोचो 1 बेचारा इससे बाहर कैसे निकला? 1 इससे बाहर कैसे निकला? अरे 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 डिस्टिंक्ट फैक्टर होना चाहिए सर। किसका? ये है मेन बात, यही कि वो 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर मानता है और 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर जो हैं वो 1 हो और वो नंबर खुद। 1 के पास एक ही फैक्टर आता है बस, या कह सकते हो ना 1 का एक ही डिवाइजर होता है, खुद 1 होता है, इसके अलावा और कोई नहीं होता। इसीलिए 1 प्राइम के हिस्से नहीं जाता। कंपोजिट और तबाही मचाता है। कंपोजिट कहता है ना, मेरे पास मुझको काटने वालों की संख्या हमेशा 2 से ज़्यादा होती है, मुझको काटने वालों की यानी मुझको डिवाइड करने वालों की संख्या हमेशा 2 से ज़्यादा होती है। 2 से ज़्यादा, अगर 2 ही हो गई, अगर 2 ही हो गई तो गौर करना, अगर 2 ही हो गई वो प्राइम आ गई, तो कंपोजिट कहाँ है?
सारे कंपोजिट प्राइम होते हैं, तो ये बंटवारा ही कार्य के लिए होगा। कंपोजिट प्राइम की दुनिया में आएगा, ये सोचो, रुको, रोक रहे हैं, सोच लो इत्मीनान से, हम तो टाइम दे रहे हैं। चलो प्राइम वाले में लिखो। अब ये सारी नौटंकी जान गए ना, ये सब, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक। अब प्राइम वाले में लिखना, प्राइम की दुनिया में कौन सा, अरे पहले इसको लिखो, उसको लिख लेना, हम मिटा नहीं रहे हैं, लिख लेना, लिख लेना। हाँ पहले ये बताओ, यहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा। किस पे? क्या प्राइम? रूढ़ संख्याएं कह देना, रूढ़ संख्याएं है। रूढ़ का मतलब इतना 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 रूढ़ली बिहेव कर रहा है, किसी और से कटने को तैयार ही नहीं। ढूंढ रहे हैं किसकी पर्याय? रूढ़ नहीं भैया, हिंदी ना पढ़ाओ हमसे, दिक्कत हो जाएगी हमको। प्राइम में लिखना, चलो प्राइम के नीचे लिखना, यही नीचे। हाँ पहले ये नेचुरल बनाओ। अब नेचुरल का 3 टुकड़े का बंटवारा करो। पहला बंटवारा यूनिट 1, ना तो चढ़ेगा प्राइम के जिम्मे, ना चढ़ेगा कंपोजिट के जिम्मे। इसके नीचे और बंटवारा है अभी? नहीं, और नहीं। एग्जाम्पल का होगा ये एक काम करो, पलट पन्ना बताएं तुमको, सुनते नहीं हो। अब यहाँ लिखना, इसीलिए खुद इसके नीचे और डिवाइडर है, मतलब डिवाइड है। अब पढ़ जाए तो हम क्या जाने, ये आपको बताएं उसमें कौन देवथाने चौरे बैठे हैं, इनको बताएंगे कौन सा क्या है। प्राइम में लिखना पॉजिटिव इंटीजर p, पॉजिटिव इंटीजर p प्राइम के हिस्से कौन कौन आ रहा है वो बताएं। पॉजिटिव इंटीजर p सच दैट कौन कौन आएगा, गौर करना। पहली बात p ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। कौन नंबर प्राइम बनने वाला है उसके लिए लिख रहे। बाद में एक छोटी सी लाइन लिखाएंगे बस, वो नंबर जो 1 से बड़ा हो और या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे, वही प्राइम होता है। या उसी बात को मैथमेटिकली लिख दे रहे हैं। प्राइम के हिस्से वो आएंगे जो पॉजिटिव इंटीजर हो, और पॉजिटिव इंटीजर p कैसे हो? पहली बात तो p से बड़े हो। अब दूसरी बात लिखना, दूसरी बात, सेकंड, हैज नो नहीं रखते हैं, हैज नो पॉजिटिव डिवाइजर्स, हैज नो पॉजिटिव डिवाइजर्स, कोई भी पॉजिटिव डिवाइजर्स ना रखें। पॉजिटिव डिवाइजर्स एक्सेप्ट, छोड़ करके, किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट 1 एंड p, 1 और p को छोड़ करके कोई भी पॉजिटिव डिवाइजर्स उनके पास नहीं होना चाहिए। 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं। 7 1 से कटेगा, 7 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 11 1 से कटेगा, 11 से। 5 1 से 5 से, किसी से नहीं। इसका मतलब हर वो नंबर प्राइम है जो 1 से बड़ा है और 2 ही पॉजिटिव डिवाइजर्स रखता है, आइदर 1 और नंबर इटसेल्फ, वो प्राइम हो गया। इसके बाद कंपोजिट, तीसरा पार्टीशन, तीसरा है कंपोजिट। कंपोजिट इसकी अलग ही कहानी है, यही कंपोजिट के नीचे लिखना, पहले ही लिख लो तब पहले तो वो बात लिख लो जिससे कंफ्यूजन खत्म हो जाए। एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 एंड नॉट प्राइम, खत्म कहानी। हर वो नंबर जो 1 से बड़ा है लेकिन प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट है। तो 1 से बड़ा खोजो, 1 से बड़ा 2 है लेकिन 2 लीस्ट प्राइम है, क्योंकि 2 1 से कटता है, 2 से कटता है, प्राइम के डेफिनेशन को पूरा किया। 3 प्राइम है, खुला खुला बोलता है। 4 वो पहला कंपोजिट नंबर आपसे फिट वार्ता करेगा, पहला पॉजिटिव कंपोजिट नंबर 4 होगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। इसका मतलब कहानी 4 से शुरू है, तो कंपोजिट नंबर के पास कितने पॉजिटिव डिवाइसेस होंगे? एटलीस्ट 3, कम से कम 3, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है ये बातें? अब इसके नीचे लिखना, दैट इज, अर्थात दैट इज लिखना, बोले और इसी के नीचे लिखते जाना, कहीं और ना करना। दैट इज numbers which have at least 3 positive divisors. Numbers which have at least 3 positive divisors. वो नंबर जो कम से कम 3 पॉजिटिव डिवाइजर्स रखते हैं। कौन कौन से? 1 कॉमा नंबर इटसेल्फ, पहला तो 1 रखे, दूसरा नंबर इटसेल्फ रखे, एंड 1 more other than these 2, and 1 more
अदर देन दीज टू, और एक और रखे जो इन दोनों से हट करके, रखना ही रखना। जब तक इस कैटेगरी को आप पूरा नहीं करोगे आप कभी भी कंपोजिट की दुनिया में नहीं आ पाओगे। सोचो पूरी चिल्ला चिल्ली जितनी मची हुई थी उसमें अकेला प्राइम और कंपोजिट का ही झगड़ा था, और जितना 3-5 ये लोग का रहते ना, सब में बन बेचारा बाहर हो गया। वो कहा हमको भिड़ना ही नहीं किसी से ना, हम अलग ही रहेंगे, ज़्यादा बेहतर है, मेरी अलग दुनिया है, यूनिटी तो रहेंगे कम से कम। ये लोग डिवाइजर खोज रहे थे, वो डिवाइजर के मामले में सबसे गरीब निकला। प्राइम वाला कहता है 2 डिवाइजर चाहिए, 2 से कम पे नहीं आएंगे। 1 कहता है यार झोली भर के डिवाइजर्स हैं, 1 को काटो 1 से, 1 को काटो 1 से, 1 गुड़े 1 गुड़े 1 1 गुड़े 1 लिखते जाओ। ये लोग कहे नहीं 2 अलग अलग चाहिए, तो 1 अलग हो गया, कहा नहीं है तुम्हारे रास्ते नहीं। वो और महान आत्मा थे, वो कहे हमको 3 पॉजिटिव डिवाइजर्स चाहिए। तो अमीरी का लेवल देखो, अमीरी का लेवल बढ़ रहा। ये एक ही पॉजिटिव डिवाइजर रखता है, कहा है मेरी चौक, ये एक ही पॉजिटिव डिवाइजर रखता है बस, और नहीं। ये कितना रखते हैं? 2 रखते हैं। वो कितना रखते हैं? एटलीस्ट 3 रखते हैं, नहीं 3 नहीं रखते, एटलीस्ट 3, कम से कम 3। उनकी अमीरी का लेवल टाटा बिरला से भी ऊपर जा रहा है। ये कह रहे जितना भर सको उतना पॉजिटिव डिवाइजर्स दे दो, कोई कमी नहीं। दरिद्र जिसको कहते हैं, दरिद्र ये हाँ इसको कैसे कहते हैं? दलित, ये इसको पॉजिटिव डिवाइजर्स की कोई कमी नहीं है। अच्छा प्राइम के नीचे जगह तो होगी ना, प्राइम के नीचे एग्जांपल भी लगा दो क्या? अच्छा उसको भी लिखना चाहते हो? अब तो वो शामिल हो चुका है, फिर भी लिखो लिखो लिखो। मेरा क्या जा रहा है? प्राइम के नीचे कैसे लगाते हो? 3 का 2 हिट पॉजिटिव डिवाइजर, पहला 1 दूसरा, फिर 5 का 1 3 ETC कर दो, ETC एक्सेट्रा। कंपोजिट में लगा दो, कंपोजिट में 4 और 6 उठा लो, कंपोजिट चलेगा। कंपोजिट देखना 4 के लिए खोजे रहे, 4 का पहला पॉजिटिव डिवाइजर 1, फिर अगला पॉजिटिव डिवाइजर 2, और अगला कौन? ये बताओ, सुनो बाय डिफिनीशन 1 रखा, 4 रखा, और अदर देन दीज 2 एक और रखा कि नहीं रखा? 6 पर आना, 6 पर। 6 के लिए पहले तो इसको कौन डिवाइड किया? 1, फिर कौन डिवाइड किया? फिर कौन किया? 3, और फिर कौन किया? 6। 1 रखा, 6 रखा, और इसके अलावा हट करके भी एटलीस्ट 1 जो इन दोनों से अलग हट करके है कि नहीं। कुल मिला के इसके तो 4 सीट एक्सेट्रा। और अब याद रखना कंपोजिट के लिए हमेशा क्या कहोगे? एक और शुद्ध डिफिनीशन दे मैथमेटिकली, उस पर वेरीफाई कर लेना, शायद उनकी बात तुमको गलत लगे। बोला जाए? सुना ट्विन प्राइम, सुना ट्विन प्राइम्स में केवल एक थ्योरी रखना, बस वही जुड़वा लोगों में अंतर सबसे कम होता है। ठीक, तो सबसे पहले ना प्राइम वाली भीड़ तैयार करो, रुको प्राइम की भीड़ तैयार करो। 2 लीस्ट प्राइम, फिर कौन? 3, इसके बाद कौन? 5, इसके बाद कौन? 7, इसके बाद कौन? 11, इसके बाद कौन? 13, 16 छोड़ो। ठीक है, अंतर देखना इनके बीच का अंतर कितना? क्या कहीं और अंतर अब 1 मिल सकता है 2 प्राइम के बीच का? नहीं, ये स्पेशल कैटेगरी, निकाल दो इनसे अपना वास्ता नहीं, ये ट्विन प्राइम की कैटेगरी नहीं है। तो इसका मतलब इनके बीच का अंतर 2, और इनके बीच का अंतर बस रिपीट हो गया ना, यही मेरा नियम। प्राइम नंबर के वो पेयर उठा लो जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो 2, वो सारे लोग आपस में क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम्स कहलाएंगे। तो जो सबसे पहला ट्विन प्राइम्स का पेयर मिलता है वो किसका मिलता है? 3 और 5 का। 2 और 3 ट्विन प्राइम में नहीं आते, क्योंकि ये अकेले प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच का अंतर कितना आता है, इसके अलावा नहीं। क्लियर है? लिखना इस बात को। अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, ये भी याद करना, ट्विन प्राइम ना प्राइम के ही बीच खोजना, ये ना करना एक ठो कंपोजिट उठा लो एक ठो प्राइम उठा लो, ये भी ना करना ना, बिरादरी अलग है दोनों। लिखना अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स is said to be twin prime. A pair of prime numbers is said to be, कही जाती है, is said to be twin primes if they differ
इफ दे डिफर बाय 2, अगर उनके बीच का फर्क कितने का हो, 2 का। इफ दे डिफर बाय 2, a pair of prime number, वापस मिलाना, a pair of prime number is said to be twin primes if they differ by 2. in other word a twin prime is a prime that has a prime gap of 2. ये थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, पहला वाला ज्यादा सही। ये कह रहे हैं ना कि अगर आप किसी को ट्विन प्राइम कहना चाहते हो तो ये वो प्राइम होता है जो किसी और प्राइम के साथ एक प्राइम गैप रखता है, और जो प्राइम गैप रखता है वो प्राइम गैप कितने का होता है, 2 का होता है। ये थोड़ा सा अनफेयर लगता है, इसलिए ना बेहतर होगा पहला कहो, किसी भी 2 प्राइम नंबर को उठाओ, दोनों आपस में ट्विन प्राइम कहे जाएंगे अगर उनके बीच का डिफरेंस कितने का होगा, 2 का। क्लियर है ये बातें? ठीक, एग्जाम्पल लगा तुरंत। एग्जाम्पल में सबसे पहला पेयर कौन चढ़ेगा? सबसे पहला 3 5, ज्यादा 3 5 किए तो गड़बड़ लिखना। एग्जाम्पल, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे फलाने पिटौना बहुत 3 5 कर रहे थे, ट्विन प्राइम बाटे 3 5। पहला, अगला 5 7, ये बस ठीक। इसके बाद 11 12 छोड़ो 13, 11 13 ठीक। इसके बाद 17 19, लिखो थोड़ी देर तक इसके मजे लेते हैं। 17 19, इसके बाद कौन सा? 29 31, हाँ 29 31। इसके बाद एंड सो ऑन नहीं, रुको, इसके बाद अब आगे नहीं, हाँ 41 42, सीधे जंप करो, 41 42 43। अरे भावनाओं को समझो, कभी कभी भावनाओं में बह के कुछ बातें अलग ही निकल रही है। 41 43, इसके बाद अगला, अरे 41 से आगे बढ़ो, 59 61, अरे जंपिंग हो रही है खूब अच्छा, 59 61 से आगे बढ़ो, कितना 71 फिर 61 के पास जाना है, लेकिन 61 63 के साथ आएगा, वो प्राइम नहीं है, 63 प्राइम नहीं है, 3 से कटता है, ठीक। तो इसका मतलब 71, और 71 के बाद अगला कौन? 73 साथ में 71 ये हुआ, ठीक। अब सुनो, अब नहीं रुकना, अब 100 के अंदर कुछ नहीं, अब 100 के अंदर कुछ नहीं, अब 101 103 चलेगा, बस आगे छोड़ देना, लिखना चाहो लिखो, चाहे छोड़ो। 101 103 एक्सेट्रा करो, खत्म करो बात, कहानी बहुत बारात चल गई। लिखे, इतना होता है नॉर्मली, इतना आपको याद रहना चाहिए, धर इंप्रेशन जमाने के लिए, बिकॉज द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इतना चल सकता है। कौन इंप्रेशन, इसमें पागल खाऊं कुछ नहीं, छोड़ो। अरे नहीं, ट्विन प्राइम पढ़ रहे हैं, 2 दे करके उसके बाद कुछ भाग गए, कुछ तो दे ही देना चाहिए। ये हो जाए तो चलो कुछ अच्छी वो शक्तिमान की तरह छोटी छोटी मगर मोटी बात बोले। इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगली हेडिंग का इंपॉर्टेंट फैक्ट। हम जाओ, मेरा अलजेब्रा चल जाने दो, ये अभी नंबर थ्योरी भी अलजेब्रा तो शुरू भी नहीं था। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट 12 भी पूरे हुए हैं, तो 4 मिनट हमको और लेने फिर बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको छोटी छोटी बातें निकालें। इंपॉर्टेंट फैक्ट, तुमको शॉर्टकट भी नहीं पढ़ने में आता। मधु को निकट दृष्टि दोष हो रहा है, बोर्ड पर खोपड़िया बैठी है, अभी तुमको लिखो। इंपॉर्टेंट फैक्ट में पहला लिखना, सबसे पहले इनको अलग हटाओ, 2 3 लिखो।
2 3 लिखो। 2 3 इज द ओनली पेयर, देख भैया 2 3 is the only pair of primes. 2 3 is the only pair of primes. 2 3 is the only pair of primes that differ by 1. ये अकेला प्राइम का पेयर है जिसमें 2 और 3 का जो डिफरेंस है वो कितना बना है 1. इसके अलावा किसी प्राइम में डिफरेंस 1 नहीं आता, क्योंकि इसके बाद ही तो 3 और 5 के बीच का अंतर 2 से शुरू हो जाता है. क्लियर हुआ? सेकंड पॉइंट लिखना. सेकंड बात, किसी ने ध्यान नहीं दिया, अगर किसी ने ध्यान दिया होता तो गौर करो 3 5 5 7 और इसके बाद जितनी बातें लिखी गई हैं एक भी प्राइम ऐसा नहीं है जो 2 पेयर में प्रेजेंट हो. अकेला 5 ऐसा होता है जो 2 पेयर में प्रेजेंट होता है, अकेला, इसके अलावा कोई नहीं. इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये सब. नंबर 2 लिखिए. अगला लिखना 5 इज द ओनली प्राइम. 5 इज द ओनली प्राइम. ये काम आए ना आए, नंबर को जान रहे, थोड़ी बहुत तो बातें जानते रहे एक्स्ट्रा वाली. 5 इज द ओनली प्राइम which present 5 is the only prime which present in 2 different pairs, which present in 2 different pairs. और यही दोनों पेयर लिख देना. हम ये नहीं कह रहे तुम इसको दिमाग में एकदम रट्टा मार याद करो, रट्टा मार नहीं याद करो, लेकिन ये वो फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए. नंबर थ्योरी को पढ़ते वक्त ये हल्की फुल्की बातें बिल्कुल, तो वो क्लास में खड़े होते हैं ना, कहते हैं चलो थोड़ा सा इधर उधर पे एक्स्ट्रा नॉलेज दे, तो एक्स्ट्रा नॉलेज क्या करोगे, उसको आइगन वैल्यू निकालना बताओगे? वो एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, वो तो क्लास का हिस्सा है. उसको एक्स्ट्रा बताओ कुछ ऐसा जो वो जानता है, जैसे 10 के बेसिस पे जोड़ बताओ. 10 के बेसिस खट 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 जोड़ते जाओ, एक मारो खट से, जैसे 10 के ऊपर जाए रोक दो, 10 के ऊपर जाए रोक दो, 10 के बेसिस पर जोड़ बताओ. इंटरेस्टिंग बात है. 3 अंक का मल्टीप्लिकेशन जल्दी जल्दी कैसा, इंटरेस्टिंग बात. वैसे ही नंबर थ्योरी की इंटरेस्टिंग कौन बताते हैं, कोई नहीं. तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट. आप थर्ड पॉइंट लिखते हैं. इसकी तरफ निगाह डालना, इसकी तरफ. क्या ये 5 7 वाला हिस्सा, 5 7 वाले हिस्से को अगर गौर करो तो क्या ये 6 के 6 एक कम है कि नहीं, और 6 के 6 घन 1 ये है कि नहीं. अच्छा फिर आ गया, इसको उठा लो, इतना इसीलिए तो लिखा 11 को उठाओ, 11 को, तो 6 दूनी 12, ठीक है, और -1 है कि नहीं. अच्छा अगले वाले को देखो, 6 दूनी 12 और धन 1 13 है कि नहीं है. इस पर आओ, इस पर, या छोड़ो 41 पर. 6 5 30, 6 7 42 एक कम, 6 7 42 एक कम, इसका 41 वाले का, इसका 17 वाले में 6 3 18 एक कम, 3 बार गया, 6 3 18 एक ज्यादा. यहाँ पर आओ 29 वाले में 6 5 30 एक कम, 6n - 1 6n + 1 है. इसका हाल देखो, 6 7 42 6 × 7 - 1 6 × 7 + 1. इसका मतलब ये हुआ ना, यही इतना निकाल दो, इतना इधर जितने आ रहे हैं ना सब एक ही टाइप के आ रहे हैं. 6n - 1 6n + 1 हर प्राइम का पेयर इस हाथ का. क्लियर है? लिखना, लिखो. एवरी ट्विन प्राइम, और ये बिहेवियर केवल ट्विन प्राइम के साथ होगा और किसी के साथ ना करना. इसको वो आएगा, वो आएगा, वो 3 है महारानी, 3 6 के मल्टीपल की बात कर रहे हैं. हाँ अलग है, तो नियम जी रही है मतलब. लिखना एवरी ट्विन प्राइम पेयर, नहीं हम 6 में लिख रहे हैं, कुछ नियम बना दो. लिखना एवरी ट्विन प्राइम पेयर, एवरी ट्विन प्राइम पेयर, एवरी ट्विन प्राइम पेयर, ये सारा जितना हो रहा है ट्विन प्राइम पेयर के लिए हो रहा है. एवरी ट्विन प्राइम पेयर एक्सेप्ट 3 5, एक्सेप्ट 3 5, पहला भी छोड़े क्योंकि पहला तो ट्विन प्राइम ही नहीं था. ठीक, एक्सेप्ट 3 5 इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म 6n - 1 6n + 1. जितने भी ट्विन प्राइम पेयर होते हैं, अब सोचो यहाँ से ना रूल मिल गया. कोई कहे हमको ट्विन प्राइम बताओ, पट दे मारो, 6 × 60 60 में से एक कम, और
60 में एक ज़्यादा 61। अब क्या सारे ट्विन प्राइम बना सकते हो यहाँ से? रूल मिल चुका है, हर एक ट्विन प्राइम पेयर सिवाय एक को छोड़ करके, किसको? इसी 3-5 वाले को छोड़ करके बस खाली, ये वास्तविकतम 3-5 है, इसको छोड़ दो बस खाली। और दैट इज द नंबर बिटवीन, देखना, दैट इज द नंबर बिटवीन। अच्छा, और मजे की बात सुनना, कुछ और चीज देखो, ये काउंट ये सब क्लियर फॉलो करेगा। कहाँ शुरुआत है पहले बहुत देख लो, शुरुआत कहाँ से? n बराबर 1 धरो, 6 के 6, 1 कम 5, अगला 6 के 6 1 7, 5 7, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। 2 रखो, 2 2 2 2 2 6 दूनी 12, 4 के लिए है, 4 पर 6 24, 24 से 1 कम करो, 23 प्राइम है कि नहीं है? 6 चौक 24 1 25, लेकिन 25 प्राइम नहीं है, ठीक? तो यहाँ इसीलिए ये वर्डिंग मिसिंग है कि नहीं है? मिसिंग है। तो जो ट्विन प्राइम पेयर होगा वो फॉर्म किसका रखेगा? फॉर्मेट दे रहे हैं तुमको, ये अगर ये कह दिए होते अरे तब तो तबाह है, वो एक फॉर्मेट रखे। हाँ, ये कह दिए तो फॉर ऑल है ना, तबाही थी। अब वहां नहीं आप कह सकते थे, तब तो गए काम से, डंप थे ये, इसीलिए ये मिसिंग है। इसको अपनी मर्जी से लगा देना भैया, उसकी कोई भी ना लगाना। अब इसीलिए जो फॉर्म होगा वो 6n - 6n + 1 टाइप का होगा। क्लियर हुआ? ठीक। और सुनो, इसका मतलब क्या हुआ? सुनो इसका मतलब, जब भी आपको ट्विन प्राइम मिला, सोचो पहला ट्विन प्राइम आपका किस फॉर्म में आया? पहला ट्विन प्राइम के हिस्से का 6n - 1। अच्छा, इधर निकाल डालना, इधर वाला किसका आया? 6n - 1, 6n + 1 पिछवा वाला कौन बैठा होगा? इसका मतलब हर दो जो भी लोग ट्विन प्राइम बन रहे हैं उनके बीच बैठा हुआ सारा नंबर 6 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? तो इसी बात को लिखा, दैट इज द नंबर बिटवीन टू, the number between the two primes, that is the number between two primes which becomes twin primes, that is the number between two primes which becomes twin primes is a multiple of 6, is a multiple of 6। अब एक जगह पर हम रियल में आ रहे हैं, रियल जानबूझ करके आ रहे हैं, नंबर थ्योरी की प्रॉपर्टी है, कभी इस्तेमाल करते हैं। सारे ट्विन प्राइम को जब पलटना चालू करो, 5 को पलटो 1/5, 7 को पलटो 1/7, 11 को पलटो 1/11, 13 का 1/13, बड़े हो रहे छोटे हो रहे, चलिए सारे लोगों को आपस में जोड़ दो। सीरीज क्या बनी? सीरीज 1/5 + 1/7 + 1/11 + 1/13 + 1/17 + 1/19 सो ऑन। ये बताओ, ये सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट महाराज, कन्वर्जेंट जीरो तरफ से उड़ रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। डाइवर्जेंट का मतलब भाग जाना, बड़े की बड़ा या इन्फिनिटी की तरफ भाग जाना। ये सीरीज हमेशा, जब भी आप ये जो ट्विन प्राइम नंबर बन रहे हैं ना, इनको पलट करके ऐड करोगे, ये सीरीज हमेशा कैसी होगी? कन्वर्जेंट। दिमाग लगाओ, बोले। अरे भाई चौथा नंबर सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द ट्विन प्राइम्स, sum of reciprocals of the twin primes is convergent, sum of reciprocals of the twin primes is convergent। जब भी आप ट्विन प्राइम्स का रेसिप्रोकल करके सम करोगे, सीरीज कैसी रहेगी? कन्वर्जेंट। आखिरी दिमाग किसके बाद अलजेब्रा बना, मतलब ये नंबर थ्योरी बंद, लीनियर अलजेब्रा चालू, लास्ट लगाना। एक और पॉइंट निकालते बस लास्ट। कोई ध्यान देके निकलवा दे तो
अच्छी बात है। एक और लास्ट पॉइंट, एक है याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भूल रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा भूल रहा है। असल जो हम सोच रहे हैं वही है तो बिल्कुल सही है। सुनो, पहला फॉर्मेट ये होगा, ये ट्विन प्राइम बनने को तैयार है, ठीक है। फॉर्मेट तो यही होगा, जो भी ट्विन प्राइम बनेगा उसका फॉर्मेट। अब एक काम करो ना, इनको ऐड कर लो, ऐड किया तो उड़ गया, कितना हुआ 6 6 12 है, मिल गया। इसका मतलब जब भी जो लोग ट्विन प्राइम बन रहे हैं किसके, लेकिन यहाँ इससे ऊपर वाले 7 3 10 2 12, यहाँ से शुरुआत करो, यहाँ के सारे लोग 6n - 1 6n + 1 फॉर्मेट में होंगे, तो इनका जो भी जोड़ होगा वो हमेशा 12 से क्या होगा, डिवाइड, यानी ये सारे लोग 12 के मल्टीपल होंगे। तय हो गया, लगा दो। आखिरी बस छोड़ रहे इसके बाद ना, लिखना द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स, द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स ग्रेटर देन 3, द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स, ये 3 वाले को छोड़ दिया, द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाय 12, इज डिविजिबल बाय 12। बस इसी पर आज की नंबर थ्योरी रोक दो, फिर सोमवार को इस पर मुलाकात होगी। अब इसके बाद पानी पी करके और लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करें।